एक तरफ तो दलाला के नाम तक दे देते हैं और 3 दिन बाद मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि मैं पता करूंगा ये लिस्ट कहां से लीक हुई। की लिस्ट आई है, एक बार ये भी छानबीन कर लो कि लगे कौन सी सरकार में थे। काइंड देख लेना। एक मिनट। और मैं तो रागनी भी गाया करता, इसका मेरा मेल मिलन हमारी माचे रोज लड़ाई। मुख्यमंत्री जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पहले से कभी चर्चा कर लेंगे। किस राज्य में लगे ना किसी में लगे पकड़ तो लो। सर आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पे चर्चा करने का मौका दिया। स्पीकर सर, जब भी कभी अभिभाषण पढ़ा जाता है महामहिम द्वारा, वो सरकार का रोड मैप दिखाते हैं कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं, परंतु इसके अंदर सरकार आगे क्या करेगी, लोगों के लिए क्या करेगी, लोगों की सुविधा के लिए क्या करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो पीछे हुआ है उसके अलावा इसमें स्पीकर सर कुछ नहीं दिखाया गया। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी सुरक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। परंतु स्पीकर सर, आज हरियाणा के अंदर ये तीनों चीजें, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा, गायब हो चुकी है। हरियाणा बेरोजगारी में आज नंबर 1 पे पहुंच गया। बहुत चर्चा करते हैं, जब भी कभी शुरू होता है कोई भी हमारा साथी बोलता है, एक बात पे बहुत जोर देते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दे दी। और जिनके एसएससी कमीशन में पैसे पकड़े गए हों, जिनके पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में पैसे पकड़े गए हों, जो कच्ची नौकरियां देने वाला कौशल रोजगार के अधिकारी पैसे के मामले में जेल गए हो, तुम इस प्रकार की बात करो, ये आपको शोभा नहीं देता। भ्रष्टाचार इतना, स्पीकर सर, इनके राज में रजिस्ट्री घोटाला हुआ। रजिस्ट्री घोटाले में बहुत कर्मचारी और अधिकारी दोषी पाए गए, परंतु उनको माफ कर दिया गया। इसके बाद अभी थोड़े दिन पहले राजस्व विभाग की तरफ से एक लिस्ट आती है कि लगभग 400 पटवारी भ्रष्ट पाए गए, उनके नाम भी दिए गए और यहां तक कहा गया कि इनके दलालों के नाम भी दे रहे हैं। एक तरफ तो दलाला के नाम तक दे देते हैं और 3 दिन बाद मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि मैं पता करूंगा ये लिस्ट कहां से लीक हुई। कमाल की बात करते हैं, लिस्ट लीक होने की नहीं पता करना था। 1 मिनट 1 सेकंड। वो लोग हाईकोर्ट में गए, पटवारी जो थे, तो पीछे हट गए। लिस्ट आई, कार्रवाई तो करते उनके खिलाफ। पटवारी ने तो देख लो कब थे ये पटवारी जो मिले हैं, जिनकी लिस्ट आई है, एक बार ये भी छानबीन कर लो कि लगे कौन सी सरकार में थे। काइंड देख लेना। स्पीकर सर, मुझे अरोड़ा जी आप अपनी बात रखें। अपनी बात पे आ रहा हूं सर, मैं तो कुछ कही ना, मैं तो अपनी बात पे आ रहा हूं जो ये बिना पर्ची खर्ची वाली बात करें। स्पीकर सर, ठीक है। मुझे ठीक है डॉक्टर साहब। क्या 1 मिनट। और मैं तो रागनी भी गाया करता, इसका मेरा मेल मिलन हमारी माचे रोज लड़ाई। जितना कम बोलेगा, हाँ, हमेशा सबने मिला। चलो स्पीकर सर, अरोड़ा जी में थे नहीं, इसमें इनका क्या कसूर है जी? चलो ये आई चलो, इसमें थे नहीं। अरोड़ा जी आप मैंने तो अरे मेरी बात तो सुन लो, तुम अपनी करोगे। इस विषय पे बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी
ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे अलग से कभी चर्चा कर लेंगे। ऐसे थारे में भी बहुत बैठे हैं, चलिए ये साथ ही बैठे हैं, ये बैठे हैं, साथ सारे थे उसमें। स्पीकर सर, मैं तो कह रहा था कि पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की बजाय, बहुत ज्ञानी आदमी है पंडित जी अरविंद शर्मा, मैं सोचता था कोई ठीक बात कहेंगे, क्या किस राज्य में लगे ना किसी में लगे पकड़ तो लो। तुम तो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हो, किसी ने लगाए उन्हें पकड़ो तो सही, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हो आप। रोजगार की बात, स्पीकर सर अभी क्वेश्चन लगा हुआ था फोगाट जी का, उसके जवाब में आ रहा था कि सीटें खाली रह गई। सीटें खाली स्पीकर सर इसलिए रह रही हैं कि लोग बच्चों को हरियाणा प्रदेश की सरकार पे रोजगार के प्रति विश्वास उठता जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय मुख्यमंत्री जी। आज आप स्कूलों के एडमिशन मंगवा के देख लो, स्कूलों के अंदर 10वीं के बाद +2 तक नॉन अटेंडेड एडमिशन है, और 12वीं के बाद आपके पॉलिटेक्निकल कॉलेज बंद हो रहे हैं, आपके जो बीटेक कॉलेज हैं वो बंद हो रहे हैं, डिग्री कॉलेज में सीटें घटती जा रही हैं और आईलेट सेंटर पे लेने लग रही हैं। स्पीकर सर, ये बेरोजगारी की आज हमारे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के आज हालात हो गए हैं। कौशल रोजगार की बात करते हैं, रोजगार गारंटी की बात करते हैं, कौशल रोजगार स्पीकर सर मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए बनाया गया। आप पक्की नौकरी क्यों नहीं देते? गैस टीचर भर्ती ठीक थी, कौशल तो बेकार है। गैस टीचर भर्ती जो करी ये बता, नहीं वो ठीक थी, गैस टीचर भर्ती करी। आजा मैं जो अच्छा मैंने ये बता दो, सुनो बात, अरे बेटी जी इधर सुनो, मंत्री जी स्पीकर साहब मैं ये कह रहे हैं गैस टीचर, अरे भाई चले एक बात सुन लो, ये पीछे ठीक नहीं थे तुम ठीक कर लेंगे, तुम भी दूसरी पे चल रहे हो। कहाँ कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो तुमने इतनी लूट मचा दी इसके अंदर। आप आपस में गपशप नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ ये एड्रेस द चेयर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आपस में मैं तो बातचीत नहीं आपसे कर रहा हूं होगी, सर। आपस में बातचीत नहीं होगी, टाइम मतलब यही बात आपस में बात नहीं कितनी बार उठा आप हाउस की प्रोसीडिंग अरोड़ा जी आप अपना मैं फर्ज आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बगैर इजाजत से उठते हैं। स्पीकर सर चलिए जी। चौधरी साहब तो वैसे नाराज हो रहे हैं, इनकी तो दोनों की दुआ रहा नहीं तो चल अरोड़ा जी बोलिए। भाई हाउस की गरिमा रखें, स्पीकर से पूछ के खड़े हों, बात कहे अपनी कहें, हर बात पे मतलब इस किस्म की बातें करना फिर इधर से कहने लगे ना ये सभी पे लागू है, हाउस ही नहीं चलेगा, ये सभी पे लागू है। देखो दोनों तरफ से होता है, तो ये सभी पे लागू है, सभी को ध्यान करना चाहिए। अरोड़ा जी आप प्लीज अपनी बात रखिए। स्पीकर सर, आज कौशल रोजगार में जो बच्चे लग रहे हैं उसमें स्पीकर सर एक बच्चा पक्की नौकरी लगा हुआ है और उसी क्वालिफिकेशन का बच्चा अगर कौशल रोजगार में जाता है तो सब एक 30,000 ले रहा है, एक 70,000 ले रहा है, तो हीन भावनाएं आती है। जो ये बात करते हैं सीडी की नौकरी की बात भी आई है, स्पीकर साहब इतनी बेरोजगारी है कि स्वीपर की पोस्ट के लिए भी एमएससी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। मुझे एक एसएचओ ने बताया कि एक एसएचओ एक थाने के अंदर एक लांगरी एक हमारी महिला बहन बच्ची वो वहां पर रोटी पकाने के लिए आई और एसएचओ समेत जितने वहां कर्मचारी थे सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, सिर्फ मजबूरी थी कि रोजगार नहीं मिला और सीडी की उसने नौकरी करनी पड़ी। तो इसलिए आज कॉलेजों के अंदर संख्या घटती जा रही है स्पीकर सर, क्योंकि सरकार के प्रति विश्वास नहीं। शिक्षा का स्तर की बात, शिक्षा का स्तर लगातार स्पीकर सर यहां पर गिरता जा रहा है। आज हमारा जो प्रदेश है स्पीकर सर, वार्षिक शिक्षा स्थिति की रिपोर्ट एससीआर के मुताबिक आज 43% बच्चे आज गणित में भाग नहीं ले रहे।
आज हिमाचल और पंजाब से हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं और हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसके अंदर स्पीकर सर 20% स्कूलों के अंदर शौचालय उपयोगी नहीं है, 3% महिलाओं के शौचालय नहीं है। इसी प्रकार स्पीकर सर सुविधाओं की कमी की वजह से आज सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे घट रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है स्पीकर सर, पेपर लीक, मैट्रिक का पेपर लीक हो जाता है, +2 का पेपर लीक हो जाता है। सरकार को चाहिए इसमें सख्ती करे, हर स्कूल जहां पेपर होता है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, परंतु आपके केवल 6 जिलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे हैं, बाकी नहीं है। यही कारण है कि जो इस प्रकार पेपर लीक करने वालों का गिरोह है उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार से आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, अच्छी चिकित्सा। पीटीआई भर्ती ये करके गए, वो सुप्रीम कोर्ट ने काट दिए। ड्राइंग टीचर भर्ती करा, इनके भर्ती करे हुए, फिर शिक्षा का स्टैंडर्ड की बात करते हैं। जब कोई नॉर्म्स पूरा नहीं किया, हाई कोर्ट ने निकाले, सुप्रीम कोर्ट ने निकाले, सर ये उनको भर्ती कर दिए। जातिवाद की बात छोड़ दो, गोत्रवाद की भर्ती कर दिए लोगों ने। ऐसे प्रकार की बातें ये लोग करते हैं। जहां तक चलिए मंत्री जी बैठो, मंत्री जी बैठो, चलो। मंत्री जी उनको बोलने दो आप। अरोड़ा जी आप बीच में मत छोड़ दो। अरोड़ा जी ये शोर शराबे से कोई बात नहीं, मैं तो आप अपनी बात करो। मैं तो अपनी बात रख रहा हूं, आप अपनी बात करो। ये मैंने तो ये नहीं समझ लग रही जी, ये बेटी की दिक्कत गीता बुक्कली से तो हो सकती है, मेरे से पता नहीं क्यों हो रही है। मेरे जरा कोई दिक्कत होनी चाहिए, आपस में ये अलग बात क्यों है। करो? स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर आज एक ये आपस में सलाह कर लियो बाद में। आपने नहीं बिगाड़ा जी, इसने दिक्कत है आपसे। अरोड़ा जी भोजन का समय भी हो रहा है, आप अपना स्पीकर साहब चुप कराओ जी, मैं क्या करूं। स्पीकर सर, बोलो बोलो। स्पीकर सर आज इस बात पे भी चिंता करने की जरूरत है सभी को कि संविधान के अंदर हम सबको बोलने का अधिकार मिला, वोट का अधिकार मिला, और जिस प्रकार से स्थानीय निकाय के अंदर स्पीकर सर वोट परसेंटेज घटा है, ये बड़ा चिंता का विषय। स्पीकर साहब निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास उठता जा रहा है, और उसका कारण स्पीकर साहब मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि लोगों के मन में चुनाव से पहले जो डर बैठाया गया है, ये इस प्रकार का डर कि तुम स्पीकर सर इस प्रकार का डर बैठा दिया गया कि भाई तुम फार्म भरोगे, अगर तेरे भाई पर डिपू है तो डिपू वापस ले लेंगे, तेरा भाई नौकरी लगा हुआ है तो उन्हें नौकरी से हटा देंगे, कोई व्यापारी है तेरे पर छापे पवा देंगे, इस प्रकार के डर। और डर तो स्पीकर साहब यहां तक, हौसले देखो स्पीकर साहब कितने हैं कि मेरे कुरुक्षेत्र का पूर्व विधायक कहता है इतना अंदर गिरा देंगे, मन्नी को है बताओ। मैं ये मुख्यमंत्री बता दो कि वो थाने एसपी लगा रखा, थानेदार ला रखा या जज ला रखा, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल स्पीकर सर होता है। और बात स्पीकर सर बहुत मंत्री जी, खुल कह मेरे कोई डर नहीं किसी का, मैं भगवान से डरता हूं, लोगों से डरता हूं। बात होने दो, मैं नहीं बात पूरी होने दो, यार मैं ऐसे बात चल ही नहीं पाएगी, कोई बात ठीक है, उनको बात रखने दो। मैंने नाम क्या लिया किसी का, मैंने नाम लिया क्या किसी का, उनको बोलने दो भाई, मैंने तो नाम ही नहीं लिया किसी का। बैठिए, अपने आप बोल रहे हो। जी स्पीकर सर बड़ा चिंता का विषय कि एक तरफ तो सरकार अच्छी बात है
कि BCB को भी आरक्षण दिया गया, परंतु नगर निगम के अंदर SC के वार्डों की संख्या घटाई गई है। ये नहीं होना चाहिए स्पीकर सर। इस प्रकार उन भाइयों को हक मिलना चाहिए। इसी प्रकार स्पीकर सर, रहने दो जी, मैंने कह लेने दो कुछ फिर मैं भूल जूंगा जी, मैं कुछ ना कुछ भूल जूंगा जी, मैंने कह लेने दो। गीता जी आप क्या चाहते हैं कि वो बार बार खड़े हो या बैठे? नहीं, ऐसे नहीं, नो ऐसे नहीं, दोनों तरफ से बैटिंग नहीं चलेगी सचिन तेंदुलकर की तरह। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बैठिए मंत्री, उनके कहने से आप खड़े मत हो। उनके कहने से खड़े मत हो। 1 घंटे के इशू है। अरोड़ा जी आप अपनी बात वो कर रहे हैं, मैं नहीं, मैं तो यार मेरा आप अपनी बात रखो, मेरा तो पुराना साथी है तू। आपस में यार कमाल है बोलने। अगर बीच में सारे खड़े हो गए ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। देखो, सदन का समय इसीलिए बढ़ाया गया है कि सब अपनी बात को रख सके, पर ये इस तरह से बाजार वाला वातावरण मत नहीं। मैं बनाओ। स्पीकर साहब, मैं किसी नहीं, अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। स्पीकर साहब, अगर यहाँ की अहमियत आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर समय बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं। सर मैं कहूँ तो बैठ आप जाओ। प्लीज अपनी बात मैंने बैठिए, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए, आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद। और कोई वो बात कह रहे हैं तो सुनिए उसको, मैंने तो किसी के बारे में जवाब आप मंत्रीगण जवाब दे सकते हैं, बाद में मुख्यमंत्री जवाब देंगे, सब जवाब देंगे। स्पीकर सर, स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंता करनी चाहिए हम सबको, और प्री बजट समीक्षा में हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने भी इस बात की चिंता जाहिर की है कि हमारे बहुत से PHC CHC हॉस्पिटलों की हालत जर्जर है, उसको ठीक किया जाए, उसका बजट बढ़ाया जाए। तो ये जो चीजें जरूरी हैं, शिक्षा की है, चिकित्सा की है, सुरक्षा की है। आज मैं अखबार में सरकार के द्वारा आंकड़े दिए गए, कैग में भी कहा गया कि किस प्रकार से अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं। ये बहुत चिंता का विषय स्पीकर सर। व्यापारी आज सुरक्षा चाहते हैं। आज हर शहर के अंदर 5-5, 7-7 व्यापारियों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं, उनसे पैसा मांगा जा रहा है कि हमें पैसा दिया जाए, और उनको सुरक्षा सरकार की तरफ मिली हुई है। उसके बावजूद भी लोगों के अंदर भय है। ऐसी सुरक्षा सबके लिए अच्छी होनी चाहिए। स्पीकर साहब, कृषि के ऊपर कहना चाहूंगा, मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया कि हम MSP 24 जिनसों पे देने जा रहे हैं, परंतु स्पीकर सर, जिस एरिया से आप और हम आते हैं वहां पर ज्यादातर जो है वो गेहूं और धान होता है। पिछले दिनों धान जब मंडी में आया तो कल खाद्यान्न साहब ने भी जिस प्रकार से बताया कि इतना बड़ा घोटाला धान का है कि 2320 के बिल कटे गए और पैसे उसको 2320 खाते में गए, और आड़ती ने वापस लिए कि ये बिल जो है 200 रुपए क्विंटल, 250 रुपए क्विंटल आपका कम है। इस प्रकार ये बहुत बड़ा घोटाला है। मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इसके बारे में आप जांच कमेटी बिठाएं, इसकी जांच करें। आखिर किसानों जो हमारे अन्नदाता हैं उनके साथ अगर लूट होगी तो किस प्रकार की बात होगी। स्पीकर सर, किसी एक किसान की तरफ से कोई शिकायत दवा दे, हम कार्रवाई करेंगे उस पर। ठीक, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक, जिसके नहीं बिल्कुल ठीक। कृषि मंत्री जी मेरे मित्र हैं और बहुत अच्छी किसान रहे हैं, ये भी सारे जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किस प्रकार के हालात हैं। स्पीकर सर, इसके साथ साथ बजट के अंदर कहा गया कि हम प्राकृतिक खेती की ओर भी किसान को ले जा रहे हैं। 24,000 किसानों ने इस पे आवेदन भी किया, परंतु चिंता का विषय एक है स्पीकर सर, एक तरफ तो हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं और दूसरी तरफ यूरिया का जो हमारी ये केंद्र सरकार की तरफ से भी है कि हरियाणा में रासायनिक रूप में बढ़ते प्रयोग पर केंद्र ने नाराजगी जाहिर की। उसका कारण एक है स्पीकर साहब, जब किसान को जरूरत होती है यूरिया की, बाजार से गायब हो जाता है। और मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक जांच कमेटी बिठाएं कि वो यूरिया जो किसान के लिए आता है, वो अभी घनश्याम जी बोल रहे थे फैक्ट्रियों के लिए, यमुनानगर की फैक्ट्रियों में जाता है
प्लाईवुड की फैक्ट्री में उसका इस्तेमाल होता है, इसलिए ज्यादा की मांग हो रही है और इसीलिए जब जरूरत होती है किसान को नहीं मिलता। यमुनानगर के अंदर प्लाईवुड फैक्ट्रियों की जो सैंपल भरे गए उसमें स्पीकर साहब यूरिया पाया गया, वो सैंपल फेल हुए। तो इस प्रकार की घटनाएं किसान के लिए हानिकारक है, इस पे रोक लगनी सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पीकर सर, इसी प्रकार बहुत शोर हुआ 2047 में विकसित भारत विकसित हरियाणा की बात की गई। मुझे दुख होता है स्पीकर साहब ये व्यक्त कहते हुए कि हरियाणा प्रदेश जो एक प्रोग्रेसिव प्रदेश है उसके अंदर लगभग 75% लोग बीपीएल में चले गए और तुम विकसित भारत की हरियाणा की बात करते हो। जिस हरियाणा प्रदेश के बच्चे रोजगार के लिए डोंकी में स्पीकर साहब विदेश जा रहे हैं और किस प्रकार से यहां अपनी जायदाद बेच के जमीन बेच के जाते हैं और वहां से जिस प्रकार उनको वापिस भेजा गया बेड़ियां और हथकड़ियां लगा के, स्पीकर साहब ये हमारे हरियाणा के युवा हैं, आखिर कोई आतंकवादी नहीं है, इस प्रकार का व्यवहार किया गया। तो इस प्रकार युवाओं के नशे को रोकने के लिए, युवाओं की बेरोजगारी को रोकने के लिए सरकार को तुरंत इस पे स्पीकर सर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ स्पीकर सर मैं एक बात और कहूंगा कि आज शहरों की तरफ आबादी बढ़ रही है और शहरों की तरफ आबादी बढ़ रही है और अवैध कॉलोनियां भी बहुत कट रही हैं। अवैध कॉलोनियों के अंदर कौन लोग काट देते हैं, इसके बारे में भी सरकार को देखना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। यहां तो ऐसे ऐसे स्पीकर सर हमारे शहर के अंदर कमर्शियल साइट बगैर एनओसी के, बगैर उसके आपके कोई फीस भरे नगर पालिका की, कोई आपके टाउन प्लानिंग के मंजूरी लिए बगैर 4-4 मंजिल के शोरूम अपना सेलरों को काट के उस पर बढ़ा दिए जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। आखिर सरकार का पैसा तो सरकार, अगर वो उनकी मंजूरी मिलती तो सरकार के खाते में पैसा आता। आज शहरों के अंदर दीनदयाल कॉलोनियां काटी जा रही हैं, सेक्टर नहीं काटे जा रहे। अगर सरकार उठा के सेक्टर काटती तो आज आम आदमी को इतने महंगे मकान प्लाट वहां स्पीकर साहब नहीं लेने पड़ते। आज सरकार द्वारा पिछले 10 साल में एक भी सेक्टर उठा का हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं काटा, जिसके अंदर अगर सरकार काटती ड्रा निकलता, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोगों को मिलते, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां कटती, परंतु नहीं। और दीनदयाल जो लोग काटते हैं स्पीकर साहब, उनके ऊपर कोई चेक नहीं है। चार्ज 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का किला लेते हैं और 50-50 हजार रुपए गज लेकर आम आदमी का आज शहर में मकान बनाना बहुत मुश्किल हो गया। स्पीकर सर, इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ बताया मैंने, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर कोई चेक नहीं। स्पीकर सर, इसके साथ साथ कल भी चर्चा हुई हमारी SYL के ऊपर भी हुई, दादूपुर नलवी नहर के ऊपर भी हुई। स्पीकर सर, SYL के ऊपर जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का तो उस समय के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी और सर्वदलीय मीटिंग में मैं भी गया था स्पीकर सर, और वहां पर यह फैसला लिया गया था कि हम सभी पार्टियों के लोग राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, ताकि उनके सामने अपना पक्ष रखा जा सके। राष्ट्रपति जी से हम मिलने गए, परंतु आज तक प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय नहीं लिया, क्योंकि आज जरूरत है हमारे पानी की, हमें पानी नहीं मिल रहा है। तो राष्ट्रपति से मिले, प्रधानमंत्री से मिलने का भी समय मुख्यमंत्री जी, सारा हाउस आपके हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए हर पार्टी सरकार के साथ है। आप निर्णय लो, कोई भी कड़े से कड़े निर्णय लो, हर पार्टी आपके साथ है। इस प्रकार से दादूपुर नलवी नहर, हमने हमेशा नहरें बनती देखी, नहरें बंद होती पहली बार इस सरकार के अंदर देखी। स्पीकर सर, ये जो दादूपुर नलवी नहर, हमारे मंत्री जी बैठे नहीं है, वो कह रहे थे कि किसानों से पूछ के देखो, जो नहरें बनती हैं, सड़कें बनती हैं, रेल की लाइनें बनती हैं, ये लोगों के फायदे के लिए होती है। जहां से रेल निकलती है
स्पीकर सर, वहां के किसान का तो नुकसान होता है, परंतु लोगों की जरूरत के लिए रेल लाइन भी निकालनी पड़ती है, सड़क भी निकलती है, इसके साथ साथ नहरें भी बनती हैं। दादूपुर नलवी नहर स्पीकर साहब इसलिए बनाई गई थी कि जब जमुना में फालतू पानी हो, आगे तो जाके वो लोगों को बाढ़ के रूप में न मिले और हमें हमारा रिचार्ज हो जाए पानी, क्योंकि हमारा जो एरिया है बुबैन का है, लाडवे का है, कुरुक्षेत्र का, डार्क जोन में जा रहा है, पानी लगातार नीचे जा रहा है। और इसके साथ साथ स्पीकर सर, जो जमुना के स्पोर्टिंग नदियां जिनका पानी यमुना नदी में आता है, उनके ऊपर डैम बनने थे, चाहे किसाऊ डैम की बात है, 2 डैम और भी थे, उनके ऊपर अगर डैम बना दिया जाए तो आज हरियाणा प्रदेश को 47% एक्स्ट्रा पानी। कंक्लूड करो। माननीय अशोक अरोड़ा जी अभी कह रहे थे, मैं उसी क्षेत्र से विधायक रहा, मंत्री रहा, परंतु मैं एक बात बड़े क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूं, मेरे पास सैकड़ों नहीं, उस क्षेत्र के गांव लोग आके माननीय मनोहर लाल जी को ज्ञापन देके गए थे कि हमें इस दादूपुर नलवी नहर का जो ड्राइंग पॉलिटिकल भेदभाव से बनाया गया, हमारे साथ जो जुल्म जाति की गई है, हमें न्याय दिया जाए। कल भी इस विषय पर सर मैं बता, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, मैं निवेदन कर, प्लीज मंत्री निर्मल जी 1 मिनट आप बोल लेना, उनको कोर्ट किया। मैं अभी भी 10-20 लोग इस सदन में दर्शक दीर्घा बैठे हैं, हुड्डा जी बैठ ले उनके साथ, अरोड़ा जी बैठ ले, रामकरण काला जी बैठ ले, निर्मल सिंह जी बैठ ले और मीडिया के लोगों को बिठा ले। यदि अभी ना सेटिस्फाई कर दिए इनको और उनके साथ क्या क्या जातियां हुई हैं वो ना बता दिया आपको, तो आप बता देना, मीडिया के सामने बिठा लो, बार बार चर्चा करने की जरूरत नहीं है। भाई ने मैं आपको पर्ची देता हूं, ये लोग अभी भी हैं यहाँ पे, और वो वीडियो भी मेरे पास है जो हजारों लोग मनोहर लाल जी की कोठी पर धन्यवाद करके गए थे। ठीक है मंत्री, दूसरी बात आपके मैं पूरी बात कर लेता हूं सर, ये कोई डेट रख ले, ये अपने किसानों को बुला ले जो उनसे पक्ष में है दादूपुर के, और जो विरोध है उनको बुला ले, खुली डिबेट करा ले, रोज का चर्चा खत्म हो जाए ना, ले इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के बजाय उन लोगों की जातियां जो है उसको चेक करो ना, उन लोगों के साथ जुल्म कितना किया इन लोगों ने। एक जिम्मेदार के 5 टुकड़े कर दिए खेत के, 100 फुट भी 100 मीटर विषय आया, कल भी आपने इसके ऊपर जवाब दिया था। अरोड़ा जी कंक्लूड कीजिए, समय बहुत हो गया। स्पीकर सर, मंत्री जी, मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा, अब अद्ध बनाने में खुश हाँ, अर्ध बंद कराने में खुश हाँ। अब इस बात को चाहो तो ना कुछ कर ले, चाहो ना कुछ कर ले, अब तो इस बात को आप रहने चुप ही रहो, क्यों किसी नाराज करा, वो भी क्यों कुछ कर रहा। अरोड़ा जी आप करिए, ठीक है, पंचायती बात करिए। अरोड़ा जी आप कंक्लूड कीजिए, समय बहुत हो गया, 22 मिनट कंक्लूड कीजिए, 1 मिनट में कंक्लूड कीजिए। कर रहा स्पीकर साहब, आपको आगे भी मौका मिलेगा बोलने का। कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट। स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश के अंदर मंसूरपुर लिफ्ट इरिगेशन में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और जो है नग्गल लिफ्ट इरिगेशन से का विरोध हुआ, लेकिन आज वो लोग बहुत खुश हैं पानी के। ठीक स्पीकर सर, कर्मचारी वर्ग भी एक बहुत बड़ा वर्ग, 2 मिनट में आपको कंक्लूड करना है। 2 मिनट जी, बहुत बड़ा वर्ग है जो सरकार से उम्मीद रखता है, ओपीएस की रखता है, ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी मिले। पिछली सरकार ने हमारे जो कर्मचारी रिटायर हुए उनके लिए कैशलेस स्कीम की घोषणा की थी कि मेडिकल में कैशलेस स्कीम लागू होगी, परंतु स्पीकर सर, उसका नोटिफिकेशन होने के बाद भी आज तक वो कैशलेस स्कीम लागू नहीं हुई। तो इस प्रकार बात मैंने पहले कौशल रोजगार की, मैं तो इस पे हक में नहीं हूं स्पीकर साहब। आज भी मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहूंगा कि बच्चों को पक्की नौकरी दो ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो, वो हीन भावना उनके अंदर मत आए। परंतु जो आपने रोजगार गारंटी की बात कही थी, पिछले दिनों लगभग 1000 के करीब इरिगेशन के अंदर से जो लगे हुए कच्चे थे, पक्की जब आई तो उनको हटा दिया गया।
स्पीकर सर, इस प्रकार इसके अंदर जो रोजगार गारंटी के अंदर है, तो हमारे जो यूनिवर्सिटीज के, सरकारी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं लगभग 700 750 हैं, तो उनको भी ले लो। जब आप कॉलेज के ले रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस के ले रहे हो, तो ये सरकारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये भी स्पीकर साहब इस प्रदेश के बच्चे लगे हुए हैं, उनको भी रोजगार गारंटी दो। परंतु मेरा एक मानना है कि हरियाणा प्रदेश में अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा और बच्चों का रोजगार का प्रबंध करोगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी सदस्यगण, लोग अब याद सदन की रखेंगे। कार्रवाई नहीं तो दोपहर यूं भोज ही के लिए बातें कर 1 लेंगे तो कोई घंटे फायदा तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर भोज की व्यवस्था माननीय सदस्यों के लिए समिति कक्ष 2 में की गई है।